सबसे पहले तो स्पष्ट कर दिया गया था उनकी तरफ से कि उन्हें डिप्टी स्पीकर अपना चाहिए, यानी विपक्ष का हो डिप्टी स्पीकर, और इस स्थिति में यदि नहीं होता है तो फिर वो स्पीकर के लिए भी चुनाव कराएंगे। और आपने देखा कि स्पीकर के लिए भी चुनाव हुआ और विपक्ष लगातार अभी भी ये मांग कर रहा है कि परंपरा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का होना चाहिए। इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, उसमें टीएमसी की नेता ममता बनर्जी की तरफ से एक नाम का प्रस्ताव रखा गया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जो भी विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार हो वो गैर कांग्रेसी होना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा नाम इसमें अवधेश प्रसाद का लिया है, जो कि अयोध्या से जीत कर आए हैं समाजवादी पार्टी से। और समाजवादी पार्टी ने भी इस पर खुशी जाहिर की है, खासतौर से अखिलेश यादव की यदि बात करें तो उन्होंने समर्थन किया है ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव का। वहीं दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं, राजनाथ सिंह ने भी ममता बनर्जी से बात की है, तो हो सकता है कि कोई बीच का समाधान निकाला जा रहा हो कि जैसी परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो, तो हो सकता है कि ममता बनर्जी और राजनाथ सिंह की इस को लेकर ही चर्चा हुई हो। बिल्कुल नगेंद्र, लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी की ओर से अगर इस तरह की बात कही गई है कि जो डिप्टी स्पीकर हो वो कांग्रेस की ओर से ना हो, क्या इस बात को लेकर कांग्रेस की ओर से भी सहमति देखने को मिलेगी? देखिए, अभी कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया है, तो एक तरीके से मौन स्वीकृति इसको मान सकते हैं। और जो सबसे बड़ा पद होता है विपक्ष का संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर, वो राहुल गांधी को सभी जो विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से दिया गया है। तो नहीं लगता कि आगे कोई डिप्टी स्पीकर को लेकर भी कोई विवाद कांग्रेस खड़ा करना चाहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो पद है विपक्ष के पास वो नेता विपक्ष का होता है संसद में, और राहुल गांधी को वो दिया गया है। तो नहीं लगता कि कांग्रेस को इस पर कोई दिक्कत होगी यदि डिप्टी स्पीकर समाजवादी पार्टी या फिर किसी भी विपक्ष की पार्टी से बनाया जाता है। जी नगेंद्र, यहाँ पर एक और बात जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि अवधेश प्रसाद का नाम ही क्यों यहाँ पर सुझाया गया है? देखिए, जब से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वहां पूजा होनी शुरू हुई है, उसके बाद से ही आप देखिए कि भाजपा की जो राजनीति थी वो राम मंदिर को ही लेकर थी। और ये माना जा रहा था कि इस बार जबकि भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, उसका उद्घाटन भी हो चुका, तो उसमें बीजेपी को इसका सियासी फायदा होगा। लेकिन उसके उलट अयोध्या से भी बीजेपी चुनाव हार गई। तो जो वहां से जीतकर आए हैं समाजवादी पार्टी के नेता जो है अवधेश प्रसाद, उनको एक अलग तरह से ट्रीट जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। आप देखिए कि जब अरुण गोविल ने भी संसद में शपथ ली थी सांसद के तौर पर और उन्होंने जय श्री राम बोला था, तो उसके बाद ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से बल्कि पूरे विपक्ष की तरफ से जय अवधेश के नारे संसद में लगे थे। तो और जो भी प्रोटेस्ट अभी हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, उसमें पूरा विपक्ष सबसे आगे अवधेश प्रसाद को रखकर चल रहा है। तो उसी के तहत जो अभी डिप्टी स्पीकर के लिए नाम टीएमसी की तरफ से सुझाया गया है, उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया है, वो इसी राजनीति के तहत रखा गया है कि आने वाले 5 सालों में अब अयोध्या से जो चुनकर आए हैं सांसद, उनको विपक्ष सबसे आगे रखेगी। बिल्कुल नगेंद्र, तो क्या अब ऐसा मान लिया जाए कि अवधेश प्रसाद ही डिप्टी स्पीकर होंगे या फिर कोई और भी नाम है जो आगे आने वाले समय में सामने आ सकते हैं? देखिए, अभी बीजेपी या एनडीए की तरफ से भी स्थिति इस पर साफ नहीं की गई है। देखिए, जो पिछली लोकसभा थी उसमें डिप्टी स्पीकर का पद खाली था और ये स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया था। तो अभी भी क्या जो सरकार है या एनडीए है उसकी तरफ से कोई बनाया जाएगा डिप्टी स्पीकर, और बनेगा तो क्या वो एनडीए का होगा या फिर विपक्ष को दिया जाएगा? अभी कुछ दिनों में इस पर स्थिति साफ हो जाएगी।
बिल्कुल नगेंद्र, अब देखना होगा कि डिप्टी स्पीकर के नाम को लेकर और क्या कुछ चर्चाएं निकलकर सामने आती हैं, किसका नाम फाइनल किया जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।